चंद्रशेखर रावण इधर आ जाइए। नीले कबूतर जो है ना फड़फड़ाते हैं, वही बोल रहा हूँ कि चंद्रशेखर रावण जो जातियों में बांटने का काम कर रहा है, कहीं न कहीं उनको ही हानि होगा। चंद्रशेखर रावण केवल अपने समाज को मारने पर लगे हैं, ना वो बांग्लादेश में संभाल पा रहे हैं, ना भारत में संभाल पा रहे हैं। पाकिस्तान में भी खत्म हो गए, भारत में भी खत्म करवाने पर लगे। जब कोई मुसलमान मारता है उनके समाज को, तब चंद्रशेखर रावण को एक भी आवाज नहीं निकलती है। अगर मान लो गलती समाज से गलती हो जाए, साथ कुछ याद आ जाते हैं, संविधान के बल पर उड़ रहे हैं। संविधान बी.एन. राव ने बनाया था, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। और एक दिन बाबा साहब अम्बेडकर को हटा के और बी.एन. राव का फोटो छपेगा, उसी दिन उनका घमंड चूर हो जाए। एक SC/ST मिला था, वो कम था। मोदी जी आके UGG लाके सोनों को मरवाना चाहते। मोदी जी हिंदू के नाम पर वोट तो लेते हैं, लेकिन हिंदुओं को आपस में लड़वा के मरवाना चाहते हैं। ये उनकी बात। अभी क्या हो गया, सबसे बड़ी बात है UGC कानून का जो रोक लगा है, नो डाउट सुप्रीम कोर्ट का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं जो SC/ST OBC समाज के लोग हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय सवर्ण समाज हमारा विरोध कर रहा है, जो कि ब्राह्मण क्षत्रिय सवर्ण समाज का विरोध नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय सवर्ण समाज का कोई किसी जाति से विरोध नहीं, पार्टी का विरोध है, न किसी जाति का विरोध है। अगर हम सवर्ण समाज अगर विरोध कर रहे हैं तो UGC का विरोध, इस कानून का विरोध, काले कानून का विरोध हम कर रहे हैं, किसी जाति का नहीं कर रहे हैं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हमारे गुरुदेव ब्राह्मण है, यहाँ पर दलित बहन बेटी, हर समाज की बहन बेटी है, सबकी शादी हो रही है। नहीं ब्राह्मण और ठाकुर घर की लड़कियां शादी के लिए आप जाकर कर सकते हो। ये है ब्राह्मण का, ये है ब्राह्मण। महाराणा प्रताप जब युद्ध लड़ते थे ना, तो खाली अपने लिए नहीं लड़ते थे, वो पूरे भारत के लिए लड़ते थे। चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, ये सब शहीद हो गए, ये सब देश के लिए शहीद हो गए। एक चंद्रशेखर रावण आया, इसका चंद्रशेखर रावण है, सच में रावण है, ये चंद्रशेखर नहीं है, रावण है। चंद्रशेखर रावण क्या बोलेगा? 76 का केस है, ये तो खुद बहन बेटियों की इज्जत करना चाहता है। हमारे भी क्या करेगा? हमारे विभूषण शरण सिंह के ऊपर जब थोड़ा सा आरोप लगा कि शोषण का, तो वही चंद्रशेखर रावण बोला कि हमें परमिशन मिल जाए रोड पर ले आऊंगा। आज जब चंद्रशेखर रावण पर शोषण का आरोप लग रहा है, तो कोई आवाज नहीं उठाता। ये चल रही है हमारे भारत में राजनीति और जातियाँ, खाली स्वर्णों को मारने के लिए, खाली स्वर्णों को खत्म करने के लिए यहाँ सब कुछ हो रहा है। ये सभी समाज को सभी समाज, जितने समाज यहाँ पे हैं, इस चीज को देखें और जागरूकता की ओर जाएं। लोगों को लड़ाने का ही कार्य किया जाता है, जातियों में लड़ाने का काम किया जा रहा है, किसी को बांटा नहीं जा रहा, न कोई शोषण हो रहा है, न कोई कुछ हो रहा है। आज यहाँ पर आप देख लो, ये कोई नहीं बता पाओगे कि कौन ब्राह्मण है, कौन ठाकुर है, कौन दलित है, सब एक समान है। यहाँ हिंदू हैं, सब एक साथ में बैठे। थोड़ा साइड कैमरा को आड़ मत करिए, इधर पीछे आइए, आप लोगों का चिंता है। दोस्तों, इस समय मौजूद है बागेश्वर धाम में, और हमारे सामने ये विशाल भंडारा चल रहा है। करोड़ों लोगों के लिए यहाँ पे भोजन बनाया जा रहा है, जहाँ बागेश्वर बाबा ने 300 कन्याओं का विवाह किया है। देश में नारे लगाए जाते हैं, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ब्राह्मणों भारत छोड़ के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन ये जो विशाल कार्यक्रम हो रहा है, ब्राह्मणों द्वारा हो रहा है। लेकिन अगर जो इसमें देखेंगे तो सबसे ज्यादा बाराती दलित परिवार से, आदिवासी परिवार से, सबसे ज्यादा घराती आदिवासी परिवार से, दलित परिवार से, सबसे ज्यादा वे कन्याएं दलित और आदिवासी परिवार से। लेकिन यहाँ पे जो सेवादार हैं, जो उनकी जूठी थालियां धो रहे हैं, जो उनके लिए भोजन बना रहे हैं, जो वो सारे ठाकुर ब्राह्मण हैं। तो ये है ब्राह्मणों की सोच, ये है क्षत्रियों की सोच। और वो जो जिनकी बेटियों के लिए ये लोग शादियां कर रहे हैं, उनकी जूठी थालियां धो रहे हैं, उनके लिए भोजन बना रहे हैं, रात दिन जाग करके कर रहे हैं, वही लोग इनको गाली दे रहे हैं। सीखा है, देखो ये ब्राह्मणों की पहचान है, ब्राह्मण लोग सदैव तैयार है, अपना भाई मानेंगे। आज भी समय है, हिंदू में आ जाओ भैया, जातियों में बटकर हमें अपने से अलग मत करो, वरना तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। मुसलमान भाई लोग इंतजार कर रहे हैं, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तुम हमें नहीं खत्म कर पाओगे, लेकिन एक दिन तुम हमें खत्म करते करते स्वयं खत्म हो जाओगे। ये आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ। हम तो देखो यहाँ पर थाली भी धुलने के लिए तैयार है, आपकी सेवा भी करने के लिए तैयार है। हाँ, जहाँ चार बर्तन है वहाँ खटपट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आपके दुश्मन है तो आप हमारे दुश्मन। अगर दुश्मन होते तो महाराणा प्रताप आपके लिए नहीं लड़ते, इस देश के लिए चंद्रशेखर तिवारी नहीं लड़ते।
इसलिए गोली नहीं खाते। मैं एक चीज कहना चाहूँगा, दामोदर यादव, दामोदर सिंह यादव, जो कि यादव है, लेकिन दामोदर सिंह यादव, मैं यही कहना चाहूँगा, अगर निरोध होता तो ये विरोध नहीं। सही बात है, समझिए, बिल्कुल अगर बिल्कुल। निरोध होता तो विरोध नहीं होता, और विरोध सिर्फ कुछ सत्ता पाने के लिए हो रही है। और ये सब कुछ लड़ा रहे हैं, कोई तो ये सब राजनीति वाले हैं। आप लोगों को समझना पड़ेगा। अच्छा भैया ये बताइए, एक तरफ जिन दलितों का चंद्रशेखर रावण मसीहा है, हमारे गांव में भी सबसे ज्यादा दलित प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, शराब की वजह से नशे में धुत हैं, जुए में लिप्त हैं, लेकिन न तो अपने जाति बिरादरी को ये नहीं कहता जुआ मत खेलो, नशा मत करो। ब्राह्मणों से विरोध है, कुर्सी पाने के लिए, खाली वो कुर्सी पर बैठकर राज करने के लिए उनका खाली एक ही मकसद है। और वो ब्राह्मण जो उनकी बहन बेटियों की शादी करवा रहे हैं, उनकी जूठा यहाँ पे थालियां धो रहे हैं, उनके लिए भोजन बना रहे हैं, अपने मेहमानों से बढ़ के उनके लिए सेवा कर रहे हैं, उनकी बेटियों के लिए दहेज की दहेज में वो नहीं दे पाते, उससे ज्यादा दहेज हम दे रहे हैं बहन बेटियों को, उससे ज्यादा। चंद्रशेखर रावण अगर सच में तुम अपने समाज के लिए कुछ करते ना, तो आज हमारे गुरुदेव को, हम लोग को मिलकर यहाँ पर करोड़ों लोग को हिंदू के लिए भोजन और बहन बेटियों की शादी ना करना पड़ता। अगर सच बात बता रहा हूँ, अगर सच में तुम तो सत्ता में बैठे हो, पावर की कमी है, तुम अमेरिका सऊदी अरब घूम रहे हो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर, खाली वो कुर्सी पर बैठकर राज करने के चक्कर में है, और कुछ नहीं उनका मकसद। तो नेता लोग ये करते हैं, नेता लोग का एक ही मकसद है, जातियों में बांटो, वोट लो, सत्ता में 5 साल राज करो, फार्चूनर BMW हेलीकॉप्टर से घूमो, उनका मात्र एक ही मकसद है। उसी में एक चंद्रशेखर रावण भी है। मैं सब नेताओं को कहता हूँ, मैं किसी का पक्ष नहीं लूंगा, चाहे वो हमारे जात का हो या किसी भी जात का हो। ऐसा तो हम हिंदू की नजर से देखते हैं, लेकिन जब जाति पर आएगी तो उसी हिसाब से फिर बात किया जाए। चंद्रशेखर रावण पे एक आरोप लगते हैं कि जब कोई मुस्लिम द्वारा चाहे बलात्कार हो जाए, चाहे कोई आपराधिक घटना घट जाए, चंद्रशेखर रावण उस पर चुप्पी साध जाता है। वो उनके अब्बू हैं, वो उनके अब्बू हैं, उनके पप्पा हैं, इसके लिए उस पर कुछ नहीं बोलते। इसीलिए तो मुसलमान लोग दलितों को पालते हैं, मारते हैं, काटते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ DNA टेस्ट करवाने की आवश्यकता है। जब भाई पाकिस्तान में तो जो दलित थे, आज जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय वहाँ पे 22% हिंदुओं की आबादी थी, जिसमें बताते हैं कि 18% सिर्फ दलित थे। आज वहाँ तो 0% हो गए, 1% भी नहीं बचे, वो भी जो बचे वही दलित भी हैं। लेकिन उन दलितों की चिंता चंद्रशेखर रावण को नहीं है। खाली कुर्सी भैया, केवल कुर्सी पर बैठने के लिए, और कुछ नहीं है। बांग्लादेश में मार रहे बहुत जल्द हैं, उसको भी उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। सर्वेश पांडे जी उसको उखाड़ के फेंक देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष है सर्वेश पांडे जी, बहराइच। चलिए सबको जय जय सिया राम। के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। श्री राम, जय बागेश्वर।